फ्रेंड्स, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर शोयान ने उस पपेट का काम तमाम कर दिया था और उसकी बॉडी से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से वहां मौजूद सभी जंगली लोगों में फैल जाती है, जिसकी वजह से वे लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। और इस तरफ सानिया और कॉमेट वो काफ़ी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब सी बात है। ये सभी जंगली लोग स्पिरिचुअल एनर्जी मिलने के बाद अचानक से 4th ग्रेड इमोर्टल में डायरेक्ट से 5th ग्रेड इमोर्टल बन गए। और बर्निंग क्रो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये लोग खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। तो सानिया बताती है कि ये सोंगो ट्राइब है और ये पिछले हजारों सालों से सिर्फ मॉन्स्टर और स्टैचू की ही वर्शिप करते आ रहे हैं, मगर आज तक इन लोगों ने के बारे में किसी को पता नहीं चला था और ना ही ये लोग अपने बारे में जानते थे कि इन लोगों की बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है। और जरा इन लोगों को तो देखो, इनकी इंटेलिजेंस पर बच्चे भी हैरान हो जाएं, क्योंकि ये लोग बच्चों की से भी ज़्यादा बदतर तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पिछले हजारों सालों से इनकी मेंटल ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जंगली ट्राइब के किंग को जब मास्टर शोयान जाते हुए दिखाई देते हैं तो वो फौरन से मास्टर शोयान के सामने आ जाता है और वो भी कोई नॉर्मल सी एंट्री के साथ नहीं, एक शानदार एंट्री के साथ मास्टर शोयान के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे अपना होली गॉड मानता है और उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मॉन्स्टर को मार दिया। मगर मास्टर शोयान कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, ना ही मैं गॉड बनना चाहता हूँ। लेकिन वह किंग दोबारा से उनके आगे आ जाता है और दोबारा से उनके आगे रिक्वेस्ट करने लगता है। ये देख बर्निंग क्रो कहता है कि आखिर यह करना क्या चाहते हैं। तो जोजो कहती है कि ये तुम लोगों को अपना होली गॉड मान रहा है। तो बर्निंग क्रो कहता है कि इन लोगों की स्ट्रेंथ को वापस मिल गई है, पर लगता है कि शायद इनका मेंटल हालत अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे लगा कि इनके दिमाग में कुछ तो होगा, पर वो तो बिल्कुल ही खाली है। और दूसरी तरफ चूचू मास्टर को आकर बताती है कि यह आदमी कह रहा है कि ये लोग पिछले हजारों सालों से गलत गॉड की पूजा कर रहे थे, मगर इन लोगों ने आपको पहचान लिया है और अब से ये लोग आपको होली किंग मानकर आपकी पूजा करेंगे। और ये लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं ताकि आप इनके ट्राइब में आ जाएं और ये लोग आपकी ठीक से वर्शिप भी करें। ये सुनकर वो गॉड काफ़ी हैरान होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब सी बात है। कुछ देर पहले तो ये लोग उन छोटे लोगों से स्टोन के लिए हमारे पीछे पड़ गए थे और अब ये लोग हमसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इनके पास रुक जाएं। तो मास्टर शोयान कहते हैं मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, या कहते ही वो वहाँ से फिर से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो किंग चूचू के आगे रिक्वेस्ट करने लगता है और उसे कहता है कि प्लीज़ किसी तरह से इन्हें मनाओ। मगर इतने में चूचू के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि वो किंग चूचू से कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे स्टोन्स दूंगा। तो चूचू उसको एक ज़बरदस्त आइडिया दे देती है और कहती है कि इसके बदले में मुझे तुम्हारे पास के सभी स्टोन्स चाहिए। ये दिखाने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ये लोग इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, आखिर कौन है जो इन लोगों की स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्व करता है। तो शानियन कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके पीछे ज़रूर किसी न किसी मार्शल आर्टिस्ट मास्टर का हाथ होगा, क्योंकि कोई भी डीमन इस तरीके की एबिलिटी नहीं रखता है और किसी भी डीमन को इस तरह का काम में कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं होता है। और बर्निंग क्रो कहता है कि हम डीमन से इतनी गिरी हुई हरकत कभी भी नहीं करते, यह काम जरूर ही किसी न किसी इंसान का है। कोई बंदा ऐसा है जो कि इस पूरे के पूरे ट्राइब की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को भी और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता हो। मगर उन लोगों को यह बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है जिसने वो स्टोन वहाँ पर प्लेस किया है, क्योंकि ऐसा काम कोई सिविलियन ही कर सकता है। तो सनियन कहती है कि वो शख्स जो कोई है वो
कोई गॉड नहीं हो सकता। यही वजह है कि उसे एनर्जी सोर्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो मास्टर शुयान कहते हैं कि वो शख्स कोई ना कोई मास्टर है जिसने यहाँ पर ये गलत हरकत करने की कोशिश की है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बंदा सिर्फ और सिर्फ दूसरों की पावर्स पर ही निर्भर है। उसकी अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि ऐसा भी वो कर सकता है कि उसने अपने और भी बहुत सारे पपेट दूसरी जगहों पर भेजे हुए हो सकते हैं, जहाँ पे वो लोग उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ सानिया चूचू से कहती है कि वो किंग तुमसे क्या कह रहा था और तुमने उसे आखिर में क्या कहा। तो चूचू हंसते हुए कहती है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैंने बस उन लोगों को थोड़ी सी बातें समझाई हैं। मैंने उन्हें बस यह बताया कि उन लोगों को किस पर बिलीव करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट टाइम से उन्हें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और ना ही वो लोग किसी और गॉड की वर्शिप करने वाले हैं। तो इतने में बर्निंग क्रो कहता है कि इतने कम टाइम में उन लोगों को इतनी ढेर सारी बातें कैसे तुमने समझा दी, या कैसे पॉसिबल हो सकता है। मगर फिर से चूचू उन लोगों को कोई भी जवाब दिए बगैर हंसते हुए आगे निकल जाती है। और अगले सीन में हमें दोबारा से उसी ट्राइब के लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग असल में एक पत्थर को तोड़कर उससे एक मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उनका किंग उन लोगों को गाइड कर रहा होता है। और कुछ ही देर बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों ने मास्टर शुयान की एक शानदार मूर्ति बनाई थी, जो कि असल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बाद में वो लोग उसकी वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।